Good morning, children. Today we will continue our chapter number 11, The Selfish Giant. ओके आज हम अपना चैप्टर जो इनकम्प्लीट था आज उसे कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि ये स्टोरी एक सेल्फिश जाइंट के बारे में है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और वो किसी को वो एक बड़े से पैलेस में रहता है और उसके पास बहुत बड़ा सा पार्क है। तो उसका फ्रेंड उसको इनविटेशन पे बुलाता है तो वो वहाँ पे चला जाता है और फिर जब वो लौट के आता देखता है कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चों को डांट के भगा देता है और वहाँ पे उनकी एंट्री डिसअलाउड कर देता है। और बच्चे जब रोड पर खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत डस्ट मिलता है और बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोड पे खेलना। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे आगे स्टोरी में क्या होता है। ओके, सो हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। तो बच्चे अपने आप से क्या कह रहे थे कि हम वहाँ पे कितने खुश थे, यानी कि हम जब पार्क में खेलते थे तो हम कितने खुश थे। देन स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री दे वर ब्यूटिफुल ट्रीज एंड लिटिल बर्ड्स। उसके बाद स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग आपका एक यहाँ पे सीजनल नेम होता है। तो उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न आया और स्प्रिंग के सीज़न आने के बाद सारी कंट्री में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो थे वो आ गए और चारों तरफ लिटिल बर्ड्स जो थी वो स्प्रेड हो गई। देयर वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लिटिल बर्ड्स। तो स्प्रिंग के सीजन में क्या हुआ कि बहुत सारी ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लिटिल बर्ड्स चारों तरफ आ गई। ओनली इन द सेल्फिश जाइंट गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि जो सेल्फिश जाइंट था सिर्फ उसके ही गार्डन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ विंटर थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसके गार्डन में ही सर्दी थी। बाकी हर जगह स्प्रिंग का सीजन आ चुका था। द बर्ड डिड नॉट सिंग इन इट। और उनके गार्डन में, यानी कि सेल्फिश जाइंट के गार्डन में जो बर्ड्स थी वो गाना बिल्कुल भी नहीं गा रही थी। नो फ्लावर ब्लूम, जो वहाँ पे कोई भी फूल खिला हुआ नहीं था। एवरी वन वॉज सैड, हर कोई बहुत दुखी था। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वॉज स्नो एंड फ्रॉस्ट। और जो लोग खुश थे वो कौन थे, सिर्फ और सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट, सिर्फ वही लोग। क्योंकि विंटर के साइड पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट हैप्पी थे और कोई भी हैप्पी नहीं था। स्नो कवर्ड द ग्रास विद अ बिग वाइट क्लोक एंड फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज वाइट। तो क्या हुआ कि जो स्नो था उसने क्या किया था, उसने पूरी जितनी भी ग्रासेस थी, ठीक है, उन पे एक वाइट कलर का क्लोक, यानी कि क्लोक मतलब एक क्लोथ को बोलते हैं, यहाँ पे कवरिंग को बोलते हैं। तो स्नो की वजह से जितनी भी ग्रासेस थी सब कवर्ड हो चुकी थी। एंड फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज वाइट। और फ्रॉस्ट की वजह से इतना ज़्यादा कोहरा और फॉग हो गया था कि सब कुछ वाइट वाइट सा दिखता था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन माई गार्डन। जाइंट क्या बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग का सीजन मेरे गार्डन में अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। थॉट द सेल्फिश जाइंट एज ही सेट इन द विंडो एंड लुक्ड एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। तो सेल्फिश जाइंट जो था वो अपने गार्डन की तरफ देख रहा था और वो विंडो पे बैठा हुआ था और उसने बोला कि हर जगह तो स्प्रिंग आ गई है बट मेरे पार्क में क्यों नहीं आ रही है। सो आई होप देर विल बी चेंज इन द वेदर। और वो बोलता है कि शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर होगा। बट स्प्रिंग डिड नॉट कम, लेकिन स्प्रिंग फिर का सीजन फिर भी नहीं आया। देन ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट टू द गाइंट्स गार्डन शी गेव नन। उसके बाद ऑटम का सीजन आया, सारे पार्क में बहुत सारी फ्रूट्स आ चुके थे बट जाइंट के गार्डन में कोई भी फ्रूट ग्रो नहीं हुआ। ओके, सो one morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music। एक सुबह क्या हुआ कि जाइंट जो था वो अपने बेड पे लेटा हुआ था और उसे कुछ लवली बहुत प्यारा सा म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड वेरी स्वीट टू हिज ईयर्स। उसको सुन के बहुत अच्छा लगा। अ बर्ड वॉज सिंगिंग, एक बर्ड जो है वो गा रही थी उसके ब्यूटीफुल गार्डन में, यानी कि जाइंट के ब्यूटीफुल गार्डन में एक बर्ड जो थी वो गाना गा रही थी। इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन, आई बिलीव स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। और बहुत दिनों बाद उसने अपने गार्डन में एक बर्ड को गाते हुए देखा था। तो जाइंट को क्या लगा कि मुझे लगता है कि अब फाइनली स्प्रिंग का सीजन आ गया। सेट द जाइंट एज ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। जब वो फटाफट अपने बेड से उतरा और उसने बोला कि लगता है स्प्रिंग का सीजन आ गया, आज कोई बर्ड बहुत सुंदर सा गाना मेरे गार्डन में गा रही है। वॉट डिड ही सी, पर उसने क्या देखा, ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट। उसे सबसे अच्छा नज़ारा देखने को मिला। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, उसके दीवार में छोटा सा होल था, वहां से उसने बहुत सुंदर नज़ारा देखा। द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर
सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, और उसने क्या देखा कि जो बच्चे थे वो पार्क में आ गए थे और वो ट्री के ब्रांचेस पे बैठे हुए थे. ऑन एवरी ट्री ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हर एक एक पेड़ पर छोटा छोटा बच्चा जो था वो बैठा था. द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और जो ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा ग्लैड मतलब खुश, जो ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उस पार्क में बच्चे जो थे वो दोबारा आ गए थे. एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ फ्लावर्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और मतलब कि जो ट्रीज थी वो बच्चों को वापस देख के बहुत खुश हो गई थी और उन ट्रीज ने अपने आप को फ्लावर से कवर कर लिया, यानी कि उन ट्रीज पे फ्लावर्स भी आ गए थे और वो ट्रीज लहरा रही थी अबव द चिल्ड्रन हेड, और वो अपने आर्म्स को ट्रीज अपने आर्म्स को अपने ब्रांचेस को बच्चों के सर के ऊपर फेर रही थी. बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, बर्ड्स भी बहुत खुश हो गई थी, वो उड़ रही थी और ट्विटर कर रही थी, साउंड निकाल रही थी. फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, फ्लावर जो थे वो ग्रीन ग्रास की तरफ देख रहे थे, फ्लावर बहुत खुश थे, दे वर लाफिंग. इट वॉज अ लवली सीन, बहुत प्यारा सा नज़ारा जो था वहाँ पे क्रिएट हो चुका था. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड लाफिंग, बच्चे बहुत खेल रहे थे, बहुत हंस रहे थे. दे लुक्ड सो हैप्पी, और वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, यानी कि बच्चों के वापस आने की वजह से पूरा सिनेरियो जो था वो बदल चुका था. ओके, सो अभी हमने इस पेज पे ये पढ़ा, अभी हम अपना नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो ऑन पेज नंबर 73. ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू. तो आपको पता चला कि गार्डन का पूरा सिनेरियो बदल चुका है. द जाइंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जैसे ही उस जाइंट ने बाहर की तरफ देखा उसका दिल जो था मन मतलब पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, और उसको रियलाइज हुआ कि मैं कितना मतलबी कितना सेल्फिश था. ही सेड नाउ आई नो वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, और सेल्फिश ने अब सेल्फिश जाइंट ने बोला कि मुझे अब समझ में आ गया कि स्प्रिंग का सीजन मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था. आई विल नॉक डाउन द वॉल, माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और सेल्फिश जाइंट ने उस टाइम पे क्या डिसाइड किया कि मैं अपना जो मैंने जो दीवार बनाई है जिससे कि बच्चे एंटर नहीं कर पा रहे थे, मैं उसको ब्रेक कर दूंगा और मैं अपने गार्डन को बच्चों का प्ले ग्राउंड बना दूंगा और ये हमेशा बच्चों का प्ले ग्राउंड रहेगा, बच्चे हमेशा यहाँ पे आके खेलेंगे. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट हैड हैपन, और जो भी उसने बच्चों के साथ किया था, जो गुस्सा किया था बच्चों के ऊपर, उसको बहुत सॉरी फील हुआ, उसको बहुत गिल्ट फील हुआ. सो ही ब्रोक द वॉल अराउंड हिज गार्डन, तो उसने जो वॉल बनाई थी उसने उसको ब्रेक कर दी. ही अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन, बच्चों को बोला कि आप गार्डन में आप आके खेल सकते हैं. सो हिज गार्डन वॉज फिल्ड विद लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन, और जल्दी से ही उसका गार्डन जो था वो बच्चों की खुशी से, बच्चों के लाफ्टर से भर गया. एज ईयर्स वेंट बाय द जाइंट ग्रू ओल्ड एंड फीबल, अब बहुत साल बीत चुके थे, जाइंट बहुत बुढ़े हो चुके थे, बहुत कमजोर हो चुके थे. ही कुड नो लॉन्गर प्ले विद द चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाते थे, वो इतने कमजोर हो गए थे. ही सैट ऑन एन आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले, तो वो एक आर्म चेयर पर बैठते थे और बच्चों को वहां से खेलते हुए देखते थे. सिंस देन स्प्रिंग नेवर फॉरगेट्स टू विजिट द जाइंट गार्डन, और तब से ही स्प्रिंग का सीजन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जाइंट के गार्डन में ना आया हो, और स्प्रिंग का सीजन हमेशा से जाइंट के गार्डन में आने लग गया. तो क्लास हमने पढ़ा कि सेल्फिश जाइंट लास्ट में एकदम चेंज हो जाते हैं, वो बच्चों से प्यार करने लगते हैं, उनकी एंट्री को पार्क में अलाउड कर देते हैं और वो अपनी गलती को रियलाइज करते हैं और स्प्रिंग का सीजन जाइंट के गार्डन में वापस से आ जाता है. Okay, so I hope you all understood the story. Read the story again and you may ask your doubt in the comment section. Thank you.